गौस पाक पंजतन पाक से रसूल पाक और अल्लाह पाक तक अपना वो ताल्लुक और निस्बत को जोड़कर दुनिया में बाकमाल दरवेश बनेगा। ये बंदा बाकमाल होता ही तब है जब बाकमाल लोगों से जुड़ता है। तो मैं बात करने लगा था आज मैं ये राज फजीलत बैठे हजरत बाहू जद दिल लगे ठिकाने हूँ। दिल ठिकाने लग गया, दुनिया की तालीम को पीछे छोड़ दिया, दिल इसमें अल्लाह जात में रंगा गया। कहते हैं मैं अल्लाह अल्लाह दिल पर नक्श किया और दिल मेरा ऐसे, ये मैं फिर जियारत करवा दूंगा आपको, ये मेरा दिल अल्लाह। तो फिर क्या हुआ, फिर ये सारे राज खुलने शुरू हो गए। कोई राज नहीं फिर अल्लाह बशीदा गंदा तू एक बार आ पर अपने आप को गुम कर। वो जात में गुम करेगा तो जात बाहर आ जाएगी। अब तू बाहर फिर रहा, इसलिए जात कहती है मुझे पीछे ही रहने दे। जब तू अपने आप को गुम करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत ही मार्फत भरी बात करेंगे उन तालिबीन, आशिकीन, सादिकीन लोगों के लिए है, तालिबों के लिए है जो चाहते हैं कि हमारा बातन जिंदा हो और हम भी औलिया अल्लाह की तरह कोई ना कोई फैज़, कोई ना कोई मुकाम, कोई मर्तबा, कोई करामत को हासिल कर सकें। आज ये फ़कीर साईं महबूब पीर ये बात उन आशिकों के लिए करेगा और ऐसा राज खोलूंगा कि जो मैंने आज से पहले राज नहीं खोला होगा। वैसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि साईं जितनी आपने मारिफत बयान कर दी किसी ने भी ऐसी मारिफत बयान नहीं की, बल्कि मुझे देखकर कई पीरों ने काम शुरू कर दिया, लेकिन वो देख दिखा बोता करते, हम नहीं करते, तो वो इस वजह से वो उनकी गुड्डी उड़ गई। हम जो हैं फ़कीर लोग हैं, हमने सिर्फ हक और सच बयान करना है। जो कोई सच का तालब होगा वो हमारे पास पहुंच जाएगा, सिलसिला सरवरिया, कादरिया, सुल्तानिया के में बैत हो जाएगा और अपना ताल्लुक मुर्शद पाक, गौस पाक, पंजतन पाक से रसूल पाक और अल्लाह पाक तक अपना वो ताल्लुक और निस्बत को जोड़कर दुनिया में बाकमाल दरवेश बनेगा। ये बंदा बाकमाल होता ही तब है जब बाकमाल लोगों से जुड़ता है। तो मैं बात करने लगा था आज मैं ये राज की बात करूंगा कि हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन मुक्तदाए कामिलीन फनाफिजात यानी याहू हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह व रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसमें हू के राज को कैसे पाया, कैसे उन्होंने हू के मर्तबे को हासिल किया। आज मैं सफरे बाहू बयान करूंगा और जो सफरे बाहू की मनासिल हैं गौर से सुन लें। कोई भी बंदा वली अल्लाह बनना तो सौखा है पर वली अल्लाह के बाद मरातब बड़े हैं। वली, फिर कुतब, गौस, अबदाल, नुकबा, नुजबा, नकीब, नकीबुल अशराफ, कलंदर, गौसे जमा, गौसुल सकलैन, गौसे आजम और फिर मर्तबाए सुल्तान और सुल्तानुल फुकारा। ये बड़े ही बातनी मरातब है जो अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर को भी बहुत कुछ इनायत फरमाया। जो इस सिलसिले में आएगा उसको पता चलेगा और इस सिलसिले में आने के बाद ये नहीं वो सिलसिले में आ गया तो उसको सब कुछ मिल जाएगा। मुर्शद के बताए हुए वज़ाइफ करें। ये जितना आपका ताल्लुक आपके पीर से साथ गहरा होता जाएगा, मोहब्बत होती जाएगी, क्योंकि मुर्शद हर वक्त कायनात में अल्लाह के नायब मौजूद हैं। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कुरान कहते हैं हमने इंसान कामिल को जमीन पर अपना खलीफा बनाया है। तो वो खलीफा कौन है? वो अल्लाह के खास नुमाइंदे हैं, वो वली अल्लाह हैं, वो कामिल मुर्शद हैं, वो सच्चे औलिया अल्लाह हैं जो रहनुमाई लोगों की कर रहे हैं, जैसे ये फकीर रहनुमाई कर रहा है और लोगों को गुमराही से निकाल कर वो अपने दस्ते बैत करते हैं, मुरीद करते हैं। फिर मुर्शद अपना रंग चढ़ाता है, फिर मुरीद को जिक्र और अज़कार और लताइफ से और मश्क से उसके लताइफ को जिंदा करता है, तो फिर वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचता है। तो ये मेरा बयान अपनी जिंदगी में एक अहम बयान समझकर सुन लीजिएगा और अपने साईं को दुआ दीजिएगा और इस सिलसिले में खुद भी बैत हों, लोगों को भी तबलीग करें। और लोगों आ जाओ, सरवरी कादरी सिलसिले का समंदर बह रहा है। ये गौस पाक और सुल्तान बाहू और कुलाची शरीफ वाले फकीर नूर मोहम्मद और मेरे मुर्शद फकीर अब्दुल हमीद साहब का फैज़ लासानी, फैज़ सुल्तानी, फैज़ शहबाज लामकानी
अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर बांट रहा है। अब कोई अपनी मर्जी है ले या वो बातें करे, ये उसकी अपनी मर्जी है, मुखालफत करता है या मोहब्बत करके कुछ हासिल कर लेता है। तो आइए मैं बाहू सुल्तान के आज उस राज को खोल देता हूं कि आपने कैसे हू की मंजिल को पा लिया। मेरे मुर्शद हजरत बाहू, आपकी वालदा हजरत रास्ती, वालिद हजरत बाज़ीद मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अक्सर फरमाया करते थे, अल्लाह मेरी माँ रास्ती पे रहमत फरमा जिसने मेरा नाम बाहू रखा। बाहू का मैनी है बाहू, जो हू के साथ रहता हो। उनका नाम ही अज़लो अबद वाले दिन हू रखा गया, यानी बाहू, बा खुदा, खुदा का हमनशी, खुदा के साथ रहने वाला, खुदा नहीं खुदा का यार, खुदा का महबूब बंदा, खुदा का प्यारा बंदा, तो इसको बाहू कहा जाता है। बचपन से ही तलब थी, इसमें अल्लाह जात की जाती अल्लाह का इसम लेना है। याद रखें, अल्लाह की जाती पावर किसी किसी को मिलती है, तमाम नबियों को सिफाती पावर मिली है, और अल्लाह उनको कोई नाम देता था, वो उस नाम को पुकारते थे, उसका ज्ञान करते थे। किसी को एल कहकर अपना नाम दिया, किसी को यहूवा कहकर अपना नाम दिया, किसी को उसने खुदावंद कहकर, और किसी नबी को उसने कोई नाम दिया, किसी को ईश्वर बताया, किसी को परमात्मा बताया, हमारे नबी को अल्लाह बताया। और अल्लाह के मुसम्मा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपनी जाती व सिफाती तमाम सिफात रसूल अल्लाह को अता कर दी। ये बंदे की मेहनत होती है। हजूर पाक ने 40 साल गारे हीरा में अपने मालिक को मेहरबान किया, अपने मालिक यानी अल्लाह पर अपने फोकस को जमाया, तसव्वुर को जमाया, तो ताकत और पावर को हासिल किया। और इस वजह से सिफाती जलवे भी रसूल अल्लाह मोहम्मद अरबी को मिले और जाती जलवे भी मोहम्मद अरबी को मिले, यहाँ तक कि उनको जाते खुदा की जो पावर हु थी कुन फयाकुन वाली वो मिली। फिर रसूल अल्लाह इतने सखी हैं, उन्होंने वो अपने तक नहीं रखी, अपनी अहले बैत तहार को अता फरमाई, सहाबाई कराम को सिफाती अता फरमाई, अहले बैत को जाती मुकामात अता किए, और अहले बैत के बाद 12 इमाम, और इधर से इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना से गौस पाक, और इस तरह कायनात के तमाम सलासल और तरीकत के तमाम औलिया अल्लाह को मोहम्मदी फैज़ मुंतकिल हुआ, और मोहम्मदी तालीम बातनी तौर पर मुंतकिल हुई। और ये बातनी तालीम बंदे को खुदा तक लेकर जाती है। तो बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह शोर कोट के बादशाह कहते हैं, मुझे बचपन से तलब थी, मैं बहुत सारे औलिया अल्लाह के पास गया, लेकिन जब मैं उनके बातन को देखता था वो सिफाती वली अल्लाह होते थे, मुझको जाती वली अल्लाह की तलाश थी। कायनात फिर ली, लेकिन इसके दौरान मैंने मशकें की हैं। अब वो कौन सी मशकें हैं, मैं 2-2 4-4 सुना दूं ताकि आपको भी सफर में पता चल जाए। इतनी जल्दी हु नहीं मिलता। बाद लोग कहते हैं मुझे हु मिल गया, मैं तो हु में गुम हो गया। ओए हु को समझ ले, हु क्या चीज है, ऐਵੇਂ नहीं हु में गुम हो जाता। हु तो खासों का मुकाम है, हम तो आम भी नहीं है, हम तो उस रास्ते के भी तालिब हैं, हम तो दूर से देख रहे हैं। अभी पहुंचने वाले और होते हैं, बनने वाले और होते हैं, मंजिल पर ले जाने वाले लोग और होते हैं। अरे हम तो बस खड़े होकर अभी देख रहे हैं कि क्या क्या जलवे हैं, जाना, पहुंचना, फिर वो हो जाना। आ रही, यानी कि मैं कहना क्या चाहता हूं, वो कहते हैं इस कलमे दियां 3 हालतां, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पंजाबी का शेर है, इस कलमे दियां 3 हालतां, इक्को ची तू उमर वहा दिती, वहाई ते इस कलमे दियां 3 हालतां, तू इक्को ची उमर वहाई ते, कहना करना हो जाना, कहना करना हो जाना, इस दी रमज ना पाई ते, कलमा कहना फिर करना और फिर हो जाना, यानी ला इलाहा कहना, फिर इल्लल्लाह, ला इलाहा करना और इल्लल्लाह कहना और फिर हो जाना, कुछ ना कुछ जो भी अल्लाह मर्तबा मुकाम अता करे। तो बाहू सुल्तान कहते हैं जब मैं इस रास्ते पर चला, पहले जिक्र बिल जाहर किया,
تو اس پر راز کھلا مجھ پر. میں جب اونچی اونچی ذکر کرتا تھا یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان, تو پھر مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ یا معنی ہے پکار, اے اللہ, اے یا حیو, اے قیوم, اے زندہ ہمیشہ رہنے والے. پکارا تو اس کو جاتا ہے جو دور ہوتا ہے, اور کسی کو اتنا بھی نہ پکارو کہ اگلا بندہ خود پر کہہ لے کہ یار کیوں اتنا پکار رہا ہے, کیونکہ پکارا اس کو جاتا ہے جو دور ہے. اللہ تو دور نہیں ہے. سلطان بہو کہتے ہیں مجھ پر انکشاف ہوا کہ دور نہیں, وہ تو شہ رگ سے زیادہ قریب ہے, اور جو اتنا قریب ہو اس سے پکارا نہیں جاتا, اسے دیکھا جاتا ہے, اسے دیکھا جاتا ہے. پھر نیا انکشاف ہوا, الہام ہوا, اللہ کا القاء ہوا کہ کسی کو جب اللہ کو خصوصاً پکارا جاتا ہے تو کسی مقصد کے لیے پکارا جاتا ہے, اور ایک بار پکارنا کافی ہوتا ہے, وہ ذات لم یزل سن لیتی ہے. ایک بار بار اسے پکاری جانا اور مقصد بھی کوئی نہیں ہے, یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم, بے مقصدہ پکاری جانا, یہ غافلین کی نشانی ہے. یہ ان لوگوں کی نشانی ہے جو اپنے منزل سے بھی بے خبر ہیں, بس اونچی اونچی ذکر کری جا رہے. ذکر کریں, کوئی یہ نہ کہ وہ اونچی ذکر کرنا ہمیں غافل کہہ دیا. اپنی منزل پر نظر رکھ کے پکارے تو پھر ٹھیک ہے. سلطان بہو کہتے ہیں پھر مجھ پر ایک اور منزل ملی مجھے, یعنی پہلے میں اونچی اونچی کرتا تھا, پھر میں سانس کے ساتھ پاس انفاس کرنا شروع ہوا, تب جا کر پتا چلا پاس انفاس, سانس کے ساتھ جب ذکر کیا تو میری سانس پاک ہونا شروع ہوئی. اب میں معراج سلطان بہو بیان کرنے لگا ہوں. پاس انفاس یعنی سانس کا اندر باہر آنا جانا, اس سفر معراج, اسے سفر معراج کہا جاتا ہے فقیر کی. اندر سانس جائے اللہ, باہر جائے ہو, لا الہ الا اللہ اس کی بھی پاس انفاس ہے, محمد الرسول اللہ اس کی بھی پاس انفاس ہے, سانس کے ساتھ ہے, ہو اللہ ہو اس کی بھی پاس انفاس ہے. سلطان بہو کہتے ہیں میں نے پاس انفاس سانس کے ساتھ جب اپنی سانس کو پاک کیا تو پتا چلا یہ سانس میری نہیں ہے, یہ جب پاک ہوئی تو اس کا تعلق پاک کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا, یعنی اس ذات کے ساتھ. پھر مجھ پر پتا چلا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اللہ نے اپنا دم پھونکا ہے بندے کے اندر, تو یہ دم کو پاک کر. تو سلطان بہو کہتے ہیں میں نے پھر اس سانس کو غور سے دیکھا تو سانس کے اندر مجھے 1,24,000 نبی نظر آئے. اللہ, یہ سانس کے ساتھ کیسے نظر آئے؟ اس کو دعوت قبور کہا جاتا ہے. یعنی سانس کے ساتھ آپ کسی نبی ولی کا ذکر کریں گے, مثال آپ موسیٰ کو ملنا چاہتے ہیں تو سانس کے ساتھ ذکر کرنا ہے, یا موسیٰ موسیٰ موسیٰ, سانس کے ساتھ. یہ ایک طرح کی دعوت ہے. اور جب آپ لگاتار موسیٰ کا سانس کے ساتھ ذکر کریں گے تو موسوی فیض ملے گا, موسیٰ علیہ السلام کا کلیمی فیض, تو خدا سے آپ کی ہم کلامی شروع ہو جائے گی اور آپ کو دیدار موسیٰ بھی ہوگا. یہ سانس کے ساتھ کرنا ہے. سانس کو پہلے پاک کرنا ہے کسی پاک کے پاس جا کر, ولی اللہ مرشد کے پاس جا کر. یہ سلطان بہو کہتے ہیں میں نے تمام ولیوں کو سانس کے اندر دیکھا, میں نے تمام نبیوں کو سانس کے اندر دیکھا, میں نے محمد مصطفیٰ کو سانس کے اندر دیکھا, میں نے اسم اللہ ذات کی خوشبو کو, اللہ کے دیدار کو سانس کے اندر پایا. میری سانس, میری ہو پاک ہو گئی, میری سانس پاک ہو گئی. پاس انفاس. تو تمام کے تمام اس سانس سے آپ ان کی پاور, ان کا نور لے سکتے ہیں, ان سے حاصل کر سکتے ہیں. پر جب سانس آپ کی پاک ہو جائے گی تو یہ کوئی عطا کرے تو ہوتا ہے, ویسے نہیں ہوتا. حضرت بہو کہتے ہیں, حضرت فقیر نور محمد صاحب نے دیگر صوفیہ کی یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. پھر فرماتے ہیں کہ
फिर पता चला सांस के बाद कि अब आप मुकाम कल्ब की तरफ जाएं, वहां पर तमाम अंबिया के शहनशाह का राज है, नबियों के बादशाह यानी अल्लाह का जिक्र खासा, जहां पर वो जाकर भी है, जिक्र भी है, मज़कूर, तीनों मंजिलें दिल के अंदर है। तो आप अपने दिल की तरफ ध्यान दें। आपका दिल एक ही वक्त में जाकर भी है, जिक्र भी है और मज़कूर भी है। आपका कल्ब, दिल जिक्र करता भी है, जिक्र सुनता भी है, खुद ही मज़कूर, खुदा का अर्श भी है, खुदा का तख्त भी है। जब मैं पास अनफास से तमाम वलियों नबियों से मुलाकात करके दिल की कायनात में गया, दिल की दुनिया में गया, अपने दिल के ऊपर इसमें अल्लाह ज़ात को नक्श किया और अल्लाह 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 की मशक़े मैंने दिल के ऊपर की, तो सुल्तान बाहू कहते हैं, दिल दरिया समुद्रो डूंगे कौन दिला दिया जाने हूँ, विचे बेड़े विचे झेड़े विचे बंज मोहाने हूँ, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हूँ, फाजल सुट फजीलत बैठे हजरत बाहू, जद दिल लगे ठिकाने हूँ। दिल ठिकाने लग गया, दुनिया की तालीम को पीछे छोड़ दिया, दिल इसमें अल्लाह ज़ात में रंगा गया। कहते हैं मैं अल्लाह अल्लाह दिल पर नक्श किया और दिल मेरा ऐसे, ये मैं फिर ज़ियारत करवा दूंगा आपको, ये मेरा दिल अल्लाह, दिल का ये मुकाम अर्श और ये दिल पर खुदा का ज़ाती अलिफ लाम लाम और हा, अल्लाह खुदा का ज़ाती, जिसका मतलब है अल्लाह का मतलब भी सुन लें। लोगों को लफ्ज़ अल्लाह के मतलब का नहीं पता, अल्लाह के बहुत सारे मतलब लोगों ने बयान किए, मैं 3 कर देता हूं। अल्लाह का मैनी है खुदावंद, ऐसा कि जिसको ना मौत आए ना क़यामत तक कभी भी मौत आएगी, ना आई है ना आएगी। अल्लाह के मैनी ऐसा सखी, ऐसा करीम कि जिससे जिस वक़्त भी मांगा जाए अता कर दे। और अल्लाह का मैनी ये भी लिया जाता है कि ऐसी बेमिसाल पावर के जिस पावर जैसी कोई दुनिया कायनात में कहीं पावर ही नहीं है। ज्यादातर इसका मतलब लिया जाता है ऐसा करीम कि जिसको जिस भी नाम से पुकारा जाए वो मदद करने पर कादर है। तो ये इसमें अल्लाह ज़ात वाला दिल बंदे के अंदर लग जाता है। बाहू कहते हैं, हजरत बाहू सुल्तान मेरे बादशाह कहते हैं, फिर दिल पर अल्लाह, और फिर मैंने इतना अल्लाह दिल के ऊपर तसव्वुर से, रोजाना नूर से अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बल्कि जहां पर सुल्तान बाहू बैठते थे ना, कागज पर अल्लाह लिख देते थे और उसी पर तवज्जो करते रहते थे, अल्लाह लिखकर देखते रहते थे, अल्लाह लिखकर देखते रहते थे। और कहते हैं, साइंस भी आज कहती है कि जिस चीज को आप ज्यादा तसव्वुर करोगे आपके अंदर उस चीज की क्वालिटी आ जाएगी। अब जो बंदा अल्लाह को ही देखी जाता है, ये तो साइंस भी कहती है कि जिस चीज की तरफ ध्यान ज्यादा हो जाएगा आपके अंदर उसी की खूबियां पैदा हो जाएंगी। हजरत बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने फिर अल्लाह पर इतनी तवज्जो दी कि मेरा जिस्म खुदा के इस्म के अंदर चला गया। ये सारा जिस्म दिल के अंदर था और दिल मेरे जिस्म के अंदर, जिस्म मेरे दिल के अंदर। ये बड़ी खास बात है कि जब बंदा इस्म के अंदर रहता है, उसका हाथ पांव जिस्म हर चीज खुदा के रंग में रंगी होती है, जिसे बुखारी मुस्लिम में नबी पाक ने भी इशारा दे दिया था। और लोगों, हजरत अली कोई खास हालत में बैठे थे तो मेरे नबी ने पहले ही अपने ज़माने में खुद भी थे उस खास हालत में, तो नबी करीम ने फरमा दिया, जो अल्लाह का कुर्ब पाले अल्लाह उसके हाथ बन जाता है जिससे वह पकड़ता है, अल्लाह उसकी जुबान बन जाता है जिससे वह बोलता, अल्लाह उसके कान बन जाता है जिससे वह सुनता, अल्लाह उसके आंखें बन जाता जिससे वो देखता, अल्लाह उसके पाँव बन जाता जिससे वो चलता। यानी जिस्म इस्म के अंदर है। अब कोई बंदा कहे आप पीर के हाथ क्यों चूम रहे? अरे पीर साहब के नहीं चूम रहे, मेरा मुर्शद फना फिल्लाह है, हम तो इसमें जात का नूर हासिल करें, इसमें अल्लाह जात के नूर को चूम रहे हैं। हजरत बादशाह बाहू कहते हैं, फिर मैंने दिल की पूरी कायनात को ऊपर मैंने अल्लाह के अंदर गुम हुआ और दिल की कायनात पर हुकूमत की।
फिर मुकाम में मेरे पर खुला मुकाम रूही। वो रूही मुकाम क्या था? जब मुझ पर रूही मुकाम खुला तो पता चला ये तो अभी सफर बाकी है, अभी रूह तो हू की तरफ जा रही है। यानी इसमें अल्लाह जात का कोई मुसम्मा भी है, इसमें अल्लाह जात का कोई मुकाम हुक्म भी है। जैसे सुल्तान बहू कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह जब अल्लाह अल्लाह नहीं था तो अल्लाह कहाँ था, किस मंजिल पे था? फरमाया अल्लाह मुकाम उम्मा में था, आइन मीम अलिफ हमजा उम्मा में था। वो किसी का खालिक नहीं था, वहां सिर्फ हू की सदा थी और वो मुकाम कुन फयकून था। हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बहू कहते हैं, जब मैं रूह का राज दिल के साथ ही रूह का मुकाम है तो मुझ पर रूही मुकाम खुला, तो मैंने कहा रूह तो हू का जिक्र कर रही है। जब आप रूह को कभी गौर से कभी अपने अंदर तवज्जो देंगे ना, या कान बंद करके बैठेंगे ऐसे करके, तो आपके अंदर आपको एक ना टूटने वाली आवाज आएगी, जो मुसलसल आवाज है हू, वो आवाज आपको अपने अंदर आएगी और रूह सफर करवा रही है मुकाम हू की तरफ, जहां से वो चला है। यानी इसमें अल्लाह जात में जब आप जाएंगे तब आपके ऊपर अभी राज खुलने शुरू होंगे। ये आपका पीर और मुर्शद आपको ये सारे काम करवा सकेगा। सुल्तान बहू कहते हैं, मुझे मेरे मुर्शद गौस पाक ने करवाया सारी मंजिल तय। फरमाते हैं फिर मैं रूह के अंदर गया। यानी मैं जब कलब के अंदर गया, कलब के अंदर इसमें अल्लाह जात मिला, इसमें अल्लाह जात आगे सफर करता हुआ मुझे सैर करवाता रहा, फिर इसमें अल्लाह जात ही मुझे हू में लेकर गया। फरमाते हैं कि जब मैं इसमें अल्लाह जात में गुम हुआ, मेरा नूरी हजूरी वजूद बना, मुझ पर इंकशाफ हुआ कि ये आलम आलम नासूत है, सोते हुओं का जहान। फिर वलियों का जहान आलम मलाकूत है, जागते हुओं का जहान। फिर मुझ पर इंकशाफ हुआ आलम जाबारूत, आशिकों का जहान। फिर मुझ पर इंकशाफ हुआ आलम लाहूत, वासलों का, अल्लाह से मिले हुए लोगों का जहान। सुल्तान बहू कहते हैं फिर मुझ पर इंकशाफ हुआ आलम लाहूत के बाद आलम याहूत, हूत में जाने का मुकाम। फिर मुकाम बाहूत, खुदा के साथ रहने का मुकाम। फिर मुकाम हाहूत, हैरत का मुकाम। फिर मुकाम हुवियत, अपने आप को गुम कर देने का, गवा देने का। गवाच गए जात बारी ताला के अंदर, मैं गवाच गया तेरे जात अंदर रब्बा। जो लभ्या सी ओ लभ्या ना, जो लभ्या थे आप गवाच गए। यानी कि जदों उसनू लभण गए लभ्या ही नहीं, पर जदों वो लभ गया फिर आप गवाच गए। मेरी मैं मर गई, मेरी अना मर गई, मेरी हस्ती मर गई। वो तब मरी जब किसी कामल पीर के लड़ लग गया, कोई महबूबे पीर के पास आ गया, अपने आप की मैं को मार दिया, अपनी जान माल अपना हर कुछ अपने यार पर फिदा कर दिया, अपने हर हुक्म को खुदा का हुक्म समझकर मान लिया, अपने शेख के कदमों में से लग गया। तो फिर क्या हुआ? फिर ये सारे राज खुलने शुरू हो गए। कोई राज नहीं फिर अल्लाह बशीदा। गंदा तू एक बार आ, पर अपने आप को गुम कर। वो जात में गुम करेगा तो जात बाहर आ जाएगी। अब तू बाहर फिर रहा, इसलिए जात कहती है मुझे पीछे ही रहने दे। जब तू अपने आप को गुम करेगा, जात कहेगी मैं बाहर आ जाऊंगा, फिर तेरी जगह मैं हुकूमत करूंगा, तेरी जगह गद्दी पर मैं बैठूंगा। जात कहती है तेरी जगह, वो जाते नूरे इसमें अल्लाह जात, वो कहता है तेरी जगह मैं पीर बनकर इसमें अल्लाह जात। अल्लाह की बात नहीं कर रहा कोई मुझ पर ये कह दे यो तो अल्लाह ही कहता, अल्लाह नहीं, इसमें अल्लाह जात का जो नूर है वो मुर्शिद के अंदर आकर बैठ जाता है, इसम बैठ जाता है। फिर कहते हैं रूह के सफर में गया, वो मुझे हू के जिक्र में लेकर गई। सुल्तानुल आरफीन कहते हैं फिर मैंने अपने इस जिस्म के ऊपर मुकाम रूह को गालिब किया। अब रूह क्या चीज है? रूह है जिक्र हू, रूह है मर्ज़ी मुर्शद, रूह है मर्ज़ी यार, रूह है दीदार यार, रूह है इंतजार यार। मैंने अपने आप को इंतजार यार में लगा दिया।
सुल्तान बहू कहते मैंने अपने आप को यार की लगन में लगा दिया, बस यार है तो मैं हूं और उसी का इंतजार है। फरमाते हैं जब इसमें लगा तो नबी करीम ने मुझे कचहरी में बुला लिया। कहते जब कचहरी में बुलाया, बाहू क्या चाहिए? रसूल अल्लाह ने फरमाया सीने से लग, इसमें अल्लाह ज़ात दे दूं। इसमें अल्लाह ज़ात दे दिया। फिर नबी करीम ने कहा फिर सीने से लग, तय मुस्तफ़ा सानी व मुजतबा आखिर ज़मानी फरमूद, आ तुझे मुस्तफ़ा का भी रंग, अपना रंग भी चढ़ा दूं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब तुझे हू का रंग अता करूं। अब हू क्या है? अरे हू अल्लाह की हुवियत की हा है, जहां पर वो इरादे करता है कौन हो जा, हो जाता है। कहना नहीं, सोचना है। अल्लाह का वली सोच कर कह दे, दुआ ना मांगे, दुआ भी नहीं मांगनी पड़ती वली अल्लाह को। जो जो जहां पर पहुंचा हो उसकी मैं बात कर रहा हूं। थल्ले वाला ही ना गरोला पा दे और मावी हो गया, तू किवें हो गया? कामल मुर्शद लड़ लगा, मुर्शद पहुंचाता है वहां पर, तू किवें हो गया? हु जब आता है तो किसी को बताना नहीं पड़ता, हु खुद बताता है मैं आ गया हूं। इसलिए सुल्तान बहू कहते थे अंदर हो बाहर हो, बाहू किथलु बेंदा हूं, यानी बाहू तो हु में गुम हो गया, बाहू किसे लबेंदा हूं। दोए जहान गुलाम तिनादे बाहू, जड़ा हु नू सही करेंदा हूं। सुल्तान बहू कहते मेरी हु सही हो गई, मेरा सफर सही हो गया। और मेरे भाइयों सफर हु क्या है? अपने मुर्शद की तरफ दौड़ो, उसके पास इसमें मोहम्मद भी है, इसमें लज़ात भी है, इसमें हु भी है। वो इसम से आपको मुसम्मा की तरफ ले जाएगा, वो हाँक कर ले जाएगा। हजरत ईसा फरमाया करते थे मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, मैं बेहतरीन चरवाहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे मैं अपने सारे उम्मतियों को पहचानता हूं, मैं अपने उम्मतियों की गल्लाबानी करता हूं, यानी उनकी मैं रहनुमाई करता हूं, हर वक्त करूंगा, क़यामत तक करूंगा। तो जो अल्लाह के वली होते हैं वो अपने मुर्शिदों की निगहबानी, अपने मुरीदों की वो मुर्शिद निगहबानी करते हैं, रहबरी करते हैं, उनको खुदा तक ले जाते हैं, क्योंकि वो खुद खुदा की जात में फना और बका हासिल कर चुके होते हैं। अब उनकी ड्यूटी होती है औरों को भी ले जाए, औरों को भी ले जाए। बंदे आ जाओ, सरवरी कादरी तरीके में आ जाओ, कामल साईं के पास आ जाओ और इस दर पर आ जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब कर देगा। छोड़ो फिरकों को, कहां लड़ाइयों में लगे हुए हो, कहां आज नेट के ऊपर यूट्यूब के ऊपर मौलवी लगे हुए हैं, कोई पीरों के खिलाफ है, कोई ऐसे को दफा करो। हमने क्या करना किसी के खिलाफ बात करके? अरे अपने ही मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी। तू मेरा नहीं बनता ना बन, कम से कम अपना तो बन। हमने क्या करना है? कोई किसी के खिलाफ है, हमने उनको क्या करना है? सब दरवेश वो होता है जो अपने आप के खिलाफ हो जाए। अपने आप को सही करें, किसी को सही करने की अभी जिम्मेदारी नहीं है। जो आप ही सही नहीं हुआ उसने किसी को सही क्या करना है? मैं बाकी पीरों को नहीं जानता, वो पीर कुछ कर रहे। मुझे बहुत लोग कहते हैं जी पीर हैं जिदे, पीर हों जिदे, मुझे नहीं किसी का पता, उनका मामला और अल्लाह का मामला है। मुझे ये पता है आज सुल्तान बाहू के प्लेटफार्म को अगर कोई बयान कर रहा है तो ये फकीर बयान कर रहा है। अगर औलिया अल्लाह के सही नजरियों को लोगों के आगे बयान कर रहा है कि बंदे का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है, तो ये फकीर जड़ा वाले शहर के अंदर बैठकर इस बात को अलग कर रहा है। मेरे पहले बयान से लेकर आखिरी बयान तक सुन ले, हमने आपको बंदे से खुदा तक का सफर बयान किया है। हमने बता दिया बंदो अपने नाते अल्लाह से जोड़ो, रसूल अल्लाह से जोड़ो, गौस पाक से जोड़ो, मुर्शिद कामल से जोड़ो। जाली मुर्शदों से, जाली पीरों से, 2 नंबर लोगों से बचो। अरे जो दिन रात ये देखिए फकीर के बाकी बयानात मेरे सुने, अल्लाह की कसम आपका दिल रोशन हो जाएगा, हमारे बयानात से आपका सीना मुनव्वर हो जाएगा, इल्म आ जाएगा, पता चल जाएगा खुदा तक कैसे जाना है। सुल्तान बाहू पर हु का राज खुला था रूह का सफर करने से। और रूह का सफर क्या है? सुल्तान बाहू कहते हैं ये वो भेद है कि जब मुझ पर खुला तो मुझ पर असरारे हु खुल गया। असरारे हु क्या है? ये रूह पहुंचा सकती है। आप रूह क्या है? यानी अमरे रब्बी। रूह क्या है? नूरे रब्बी। आप इसमें अल्लाह जात करने के बाद हु पर तवज्जो करें, फिर हर सांस को हु 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 हु, सांस को हु सांस के साथ करना है।
हू खूबसूरत सा लिख कर रखें, इस पर रोजाना तवज्जो दें। हू की दोनों आंखों को अपनी आंखें बना लिया करें और उसके नीचे हिस्से को अपना निचला हिस्सा बना लिया करें। हू पर रोजाना तवज्जो मरकूज कर दिया करें। हू का जिक्र करते हुए हू की आंखों में गुम हो जाया करें और ये समझा करें हू से सारा जहान कायनातें खुल रही हैं और आप उसके अंदर अपने मुर्शद का वजूद लेकर आप उसमें प्रवास कर रहे हैं और आपका पीर आपको सारे वो हू के अंदर रास्ते खुलते जा रहे और आप खुदा और मुस्तफ़ा और जन्नत सब नज़ारे आप कर रहे हैं। अल्लाह की कसम कर कर देख रहे हैं। आज ही मुराकबा करें और पहले मुर्शद का तसव्वुर, फिर इसमें मोहम्मद का तसव्वुर, फिर इसमें अल्लाह ज़ात का, और उसके बाद जब हू का करें जैसे मैंने बताया, हू की दोनों आंखों को अपनी आंखें बनाकर करें, पर मुर्शद की इजाजत, बेमुर्शिदा ना करें, बेमुर्शिदा ना करें। जिसका पीर नहीं है वो अभी ना करे, वो फिरकों में लड़ाइयां करे जो हो रहा है आजकल। जिसका पीर नहीं होता वो लड़ाइयां करता है, वो सिर्फ नुक्ताचीनी करता है क्योंकि उसका रहबर ही कोई नहीं है। हाँ, मैंने फिर बता दिया, रहबरी है तो आज इस प्लेटफार्म से है, जो सुल्तान बाहू का है, जो गौस पाक का है, जो फकीर नूर मोहम्मद कुलाचवी साहब इरफान का है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आइए सरवरी कादरी सिलसिले में राज़े हू को पाएं। इंशाअल्लाह अभी मैं इसी मौजू पर अगला बयान भी करूंगा। अभी हू का सफ़र बहुत लंबा है, इंशाअल्लाह उस सफ़र को अगले बयान में बयान करूंगा। अल्लाह मेरी और आपकी लंबी ज़िंदगी फरमाए और हमें कामल मुर्शद, कामल पीर के कदमों से लगा दे, क्योंकि उनके कदमों से लगने वाला बंदा मिराज करता है, यानी प्रवास करता है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।